चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हेन द पेशेंट रिएक्ट टू द थेरेपिस्ट इन वेज दैट रिजेंबल हाउ ही और शी वुड रिएक्ट टू अदर अथॉरिटी फिगर, द प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए कि जब रोगी चिकित्सक से उन तरीकों पर प्रतिक्रिया करता है जो समान है कि वह अन्य प्राधिकरण के आंकड़ों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफेरेंस। ओके, इसका 4th नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मनोचिकित्सा का एक समकालीन नव फ्रॉइडियन रूप जो अचेतन प्रेरणा को अनदेखा करता है, अ कंटेम्पररी न्यू फ्रॉइडियन फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट इग्नोर्स अनकॉन्शियस मोटिवेशन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल साइकोथेरेपिस्ट। अब देखिए, अगर आया है साइकोथेरेपी यहाँ पे लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड हमारा एक ही पॉइंट इसमें बनता है। बहुत ही ईजी हमारा क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर हमें ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अंतर्वैयक्तिक मनोचिकित्सा। ओके, अब जब इसमें आया है प्रेरणा, अचेतन प्रेरणा, तो मतलब साइकोथेरेपिस्ट जो ये चीज़ आई है मनोचिकित्सा से रिलेटेड, तो इसमें हमारा लिखा हुआ है अंतर्वैयक्तिक मनोचिकित्सा, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू रोजर्स के अनुसार चिकित्सक की भावनाओं को, ग्राहक की भावनाओं को साझा करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्पैथी। 2nd नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ द क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपिस्ट इज टू, मतलब कि क्लाइंट केंद्रित चिकित्सक जो है, इसकी भूमिका, इसका रोल होता क्या है, तो इसका रोल होता है कि क्रिएट अ सेफ एटमॉस्फेयर फॉर क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस फीलिंग, मतलब ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाया जाए, ठीक है, जिससे कि वो अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहेवियर थेरेपी टीचेज स्किल्स बेस्ड ऑन मेथड डेराइव्ड फ्रॉम, मतलब व्यवहार थेरेपी से प्राप्त विधियों के आधार पर कौशल क्या सिखाता है। तो व्यवहार थेरेपी से जो प्राप्त विधियां हैं उसके हिसाब से जो कौशल है वो सिखाता है। इसके पहले आप सारे ऑप्शंस पढ़िएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, फिर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थेरेपी। अब अगर हम व्यवहार थेरेपी से रिलेटेड बात करते हैं तो व्यवहार रिलेटेड थेरेपी जो है ये क्लासिकल कंडीशन है और अच्छी कंडीशन है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर हम आंसर देखें तो 4th नंबर आंसर सही हो जाएगा, ए और बी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, वह व्यवस्था जिसमें कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया है, मतलब जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, वो खो दिया है, या उसे वह नहीं मिल सकता जिसका वह हकदार है। तो ये जो चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि यहाँ पे ये क्या ऐसी अवस्था होएगी, क्या इसका पोजीशन होएगा, क्या इसकी उस टाइम पे स्टेटमेंट होएगी कि जब किसी इंसान ने अपनी मूल्यवान चीज़ खो दी है तो उस टाइम और उसको वो चीज़ नहीं मिल सकती है, तो वहाँ पर वो कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डिप्रिवेशन, ठीक है, डिप्रिवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर नैदानिक मूल्यांकन द्वारा किस प्रकार का प्रश्न नहीं है। इसमें पहले चारों आप पढ़ेंगे, चारों पढ़ने के बाद इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा, डज दिस पर्सन हैव एग्जीक्यूटिव पोटेंशियल, मतलब कि क्या इस व्यक्ति में कार्यकारी क्षमता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधिका निराश है और वह रो रही है क्योंकि उसने अपनी परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी नहीं की है। इस तनाव से निपटने के लिए वह जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वह क्या होगा। तो वह जिस रणनीति का उपयोग कर रही है वह, मतलब अब वो तनाव में है तो उससे रिलेटेड हमारा क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, इमोशन ओरिएंट, मतलब भावना उन्मुख, उसके अंदर से भावना आ रही है, मतलब वो ऐसा सोच रही है, वो इमोशन में जा रही है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन आएगी इमोशन ओरिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक छात्र सोचता है कि वह कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह एक किसका उदाहरण है, मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा सेल्फ एफिशिएंसी का, मतलब कि प्रभावकारिता का ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कि वो सोचता है और उसी कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा भी करता है, मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अचीव कर लेता है। तो ये अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो ये हो जाएगा एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि यह सोचना कि किसी को जितना मिलना चाहिए उससे कम मिला है, तो ये क्या प्रेफर करता है, मतलब कि ये जो कंडीशन यहाँ पे है ये इससे रिलेटेड क्या पोजीशन आएगी, क्या कंडीशन यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे कंडीशन अभी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक पॉइंट इससे रिलेटेड, तो आप ऐसे रिलेट करके दोनों को याद कर सकते हैं। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेप्रीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काउंसिल रिफर्स टू, काउंसलिंग जो है ये रिफर्स मतलब परामर्श को संदर्भित क्या करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमको पढ़ना है कि परामर्श को संदर्भित क्या करता है। अब अगर परामर्श है इसको ऑब्वियसली एक प्रोफेसर ही वो प्रोफेशनल एडवाइजर जो काउंसलर होगा उसी के द्वारा इसको परामर्श मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग, मतलब निम्नलिखित में से कौन परामर्श का प्रकार नहीं है। दिस इज नॉट, ओके, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो विवाह और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मादक द्रव्यों का सेवन परामर्श, और लास्ट है उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श हैं। अब इस हिसाब से अगर नॉट है, ये किसी भी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार के परामर्श या फिर काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डज अ स्कूल काउंसलर डू, मतलब एक स्कूल काउंसलर जो है वो क्या करता है। अब ऑब्वियस चीज़ है, ये तो बहुत ही इजीस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्कूल काउंसलर क्या सोचेगा, छात्रों के शिक्षण के बारे में सोचेगा, उससे सामाजिक और व्यक्तिगत नेचर कैसे हम बिहेव करें उससे पूछेगा, डेवलपमेंट उसका कैसा हो है उसके बारे में पूछेगा, करियर है इसके बारे में सोचेगा, तो ये सारी चीज़ें वो करता है। तो इसमें चार देखिए तीनों ही ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, शैक्षिक लक्ष्यों में शामिल होएगा, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के छात्रों को बढ़ावा देगा, और करियर का डेवलपमेंट करेगा, इसमें भी शामिल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सारे काउंसलर स्कूल काउंसलर यही चाहते हैं कि बच्चे का करियर बन जाए, अच्छे से उनका डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस जो है ये एक प्रोसेस है, ये किसकी एक प्रक्रिया है। तो जो मार्गदर्शक है ये एक प्रक्रिया है टू गिव एडवाइस टू द चाइल्ड, किसको, बच्चे को सलाह देनी चाहिए। मार्गदर्शन अगर किसी को दिखाना है तो उसको आप सलाह दें कि आपको इधर जाना है इधर जाना है, तो आपको ये गाइडेंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है ये आपको पढ़नी है। ओके, मतलब फर्स्ट नंबर आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि काउंसलर से प्रोबिंग या पूछताछ में क्या सक्षम है। इसमें आपको एक बार पढ़ना है कि इन प्रोबिंग और क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर इनेबल्स व्हाट। इसमें आप जब चारों पढ़ेंगे तो इसका आप पता है कौन सा टिक करके आएंगे, ये वाला टिक करके आएंगे, क्योंकि यही आंसर सही है कि काउंसलर कैन बी विद स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब काउंसलर जो है वो स्टूडेंट के साथ में फिजिकली मतलब शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के साथ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर कि द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज। अब ये देखिए जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये चैप्टर नेम है। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य एम क्या है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है जो शैक्षिक मार्गदर्शन होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करना। अगर इसमें चारों पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर आपको यही लगेगा कि टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। 17 नंबर क्वेश्चन इज अ स्कूल काउंसलर वर्क इन। एक स्कूल काउंसलर जो है ये किस में काम करता है। तो एक स्कूल काउंसलर जो है वो काम करता है प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में। ओके, प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य पुतली में क्या बदलाव लाना है। पुतली नहीं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आप कभी जब भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए। अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में पक्का करेक्ट लिखा होगा। ठीक है, लिखा हुआ है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज टू ब्रिंग व्हाट चेंज इन द प्यूपिल। ओके, तो इसमें आप पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन। तो इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो बच्चे का वैज्ञानिक विकास भी इसमें है और आत्म दिशा की विश्वसनीयता ये भी इसमें है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ, मतलब ए और बी दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द पर्सन हु इज क्रिएटेड विद गाइडेंस मूवमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चंस अगर मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगी कि अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको पक्का से प्रोवाइड करवाऊंगी, आप जरूर से देखिएगा। लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मार्गदर्शन आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नेम जरूर पूछे जा सकते हैं, या तो फिर एक कोई बुक दे दी जाएगी, या तो फिर एक कोई मोमेंटम दे दिया जाएगा, या तो फिर एक कोई ऐसा आयोग दे दिया जाएगा, उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा कि ये इसका श्रेय किसको दिया गया है या इससे रिलेटेड कौन है। ओके, तो इसमें जो फ्रैंक पर्सन्स हैं, कौन? फ्रैंक पर्सन्स, ये जो है फ्रैंक पर्सन, ये जो है इन्हीं को इनका श्रेय दिया गया है, किसका? गाइडेंस मूवमेंट का। ओके, तो इसका 3rd नंबर आंसर सही है। देखिए इसमें हिंदी गड़बड़ लिखी हुई है, तो आप पक्का से प्रायोरिटी दीजिएगा इंग्लिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द काइंड्स ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग आ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। मतलब स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम के आयोजन के लिए आवश्यक सेवाओं के प्रकार इनमें से क्या है? तो अगर हम आवश्यक सेवाओं के प्रकार इनमें से देखें तो पहला लिखा हुआ है व्यक्तिगत पेशेवर प्लेसमेंट अनुवर्ती, नो। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि सूचना परीक्षण परामर्श अनुवर्ती, मतलब इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग फॉलोअप। फिर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलोअप, मतलब सूचना मार्गदर्शन परामर्श अनुवर्ती। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन टेस्टिंग काउंसलिंग प्लेसमेंट, मतलब सूचना परीक्षण परामर्श नियुक्ति। और पूछा क्या गया है कि जो स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम है इसके आयोजन के लिए इसमें क्या सेवाएं आवश्यक प्रकार होने चाहिए, मतलब क्या सेवाएं अच्छे से हमें लेनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन गाइडेंस काउंसलिंग फॉलोअप, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से देखना है कौन सा करेक्ट है। अब जब आप इसमें सारे पढ़ेंगे तो सारे ही जब पढ़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आप टिक करके आएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ देम। ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि जो लर्नर के बारे में लिखा होगा कि वो पहले क्या करता है, उसके बाद मतलब जो वो चीज़ समझाता है उसके बारे में फिर क्या बताता है। फिर लिखा होगा जो अनुशासन है उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, ज्ञान से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी। तो ये चारों पॉइंट में यही लिखा हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा इनमें से सभी हो गया, क्योंकि चारों ही पॉइंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट काउंसलिंग। एक बार यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसके ऑप्शन लिखे हैं इसका रिलेट नॉट से है, यहाँ पे आप नहीं कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर काउंसिल इज इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बोथ, दूसरा लिखा है ट्रेन पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए पहले ही आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये परामर्श के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, ये होगा। ठीक है, इसमें नॉट ट्रू पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कि एजुकेशनल गाइडेंस डज नॉट इंक्लूड, मतलब शैक्षिक मार्गदर्शन में शामिल, इसमें से चारों पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें बोला गया है क्या शामिल नहीं है। इसमें अपव्यय और ठहराव को कंट्रोल में रखना ये शामिल नहीं है, मतलब टू कंट्रोल वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एजुकेशनल गाइडेंस आप अच्छे से एक बार डिस्क्राइब करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 की व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलर अकॉर्डिंग टू द E.G. विलियमसन, मतलब E.G. के अनुसार काउंसलर की भूमिका क्या है। विलियमसन के अनुसार काउंसलर की जो भूमिका होती है उसका जो रोल होता है वो क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है कि टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, फिर लिखा हुआ है टू एसेंबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द काउंसिल, टू गिव सजेशन। तो इसमें देखिए तीनों ही सही है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, मतलब कि 4th नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 की मार्गदर्शन में इंटेलिजेंस टेस्ट की उपयोगिता क्या है, मतलब कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज इन गाइडेंस। ओके, तो व्हाट इज द यूटिलिटी, अब इसके लिए आप चारों पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आप करेक्ट आंसर पे क्या करके आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों का जमावड़ा, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है जो यही है इसकी उपयोगिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द गाइडेंस इंफॉर्मेशन शुड, मतलब मार्गदर्शन की जानकारी चाहिए। अब चारों पॉइंट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है वैलिड, दूसरा लिखा है विश्वसनीय, तीसरा लिखा हुआ है 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड दोनों, फिर लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो वैलिड, रेवल और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, एंड फिर कोई नहीं। तो अब जब लिखा हुआ है कि मार्गदर्शन की जानकारी वैलिड भी चाहिए विश्वसनीय भी होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस आयोग ने अपनी सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये मोस्ट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग। भारत में कोठारी आयोग जो है इसने अपनी सिफारिश में शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के विस्तार पर जोर दिया। इससे रिलेटेड आप चीजें बहुत सारी पढ़ेंगे क्योंकि कोठारी आयोग बहुत ज्यादा ही पूछा गया। यहाँ पे मुदालिर आयोग भी इंपॉर्टेंट है, शिकार आयोग भी इंपॉर्टेंट है और राधा कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुदालिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको जरूर से पढ़ने हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन ऑफ दी CWSN, मतलब CWSN का विस्तार बताइए। इसका मतलब कि फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? तो इसका विस्तार है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक। लास्ट क्वेश्चन इज कि करियर कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू, मतलब जो करियर सम्मेलन है ये किससे रिलेटेड है? तो करियर सम्मेलन जो है ये रिलेटेड है वोकेशनल गाइडेंस से। किससे? वोकेशनल गाइडेंस से, मतलब व्यावसायिक मार्गदर्शन से। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। अनुभव या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी को संदर्भित करता है किसी समस्या को हल करने या कुछ सुधारने के लिए। तो जो ये चीज दिया गया है, ये हमारी एक चीज लिखी हुई है और इसमें बोला गया है कि ये क्या संदर्भित करता है, मतलब किसी समस्या को अगर हल किया जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब उसको हम दिशा निर्देश दे सकते हैं, मतलब उसको हम गाइडेंस दे सकते हैं कि आप इस चीज को इस तरह से करिए, इस तरह से हम उसको सलाह दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यक्तियों को उनकी क्षमता को खोजने और विकसित करने में मदद करने की प्रक्रिया को संदर्भित कौन करता है? तो देखिए, अगर व्यक्ति है, व्यक्ति को अगर हम उसकी क्षमता को खोजने और उसको डेवलप करने के लिए हम अगर कहेंगे तो उससे हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक गाइडेंस ही तो देंगे, तो हम उसको क्या देंगे? दिशा निर्देश। ठीक है, तो मदद करने में जो प्रक्रिया को संदर्भित करता है उसको हम गाइडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पेशेवर सलाह और समस्याओं वाले लोगों को दी गई मदद क्या कहलाती है? तो अगर हम पेशेवर सलाह और समस्याओं को वाले लोगों को अगर हम मदद दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं, तो उसको हम काउंसलिंग बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। तो समस्या के समाधान के लिए श्रेष्ठ द्वारा जो सलाह दी जाती है वो हमारे मार्गदर्शन को संदर्भित करता है। देखिए, मैंने आपको जब कल या परसों मैंने वीडियो आपको MCQ का दिया था तो उससे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट बताया था। ये देखिए, आप समझ रहे होंगे, उसका करेक्ट आंसर काउंसलर द्वारा था। ये भी आपको आगे क्वेश्चन पता चलेगा। उसमें परामर्श था, इसमें मार्गदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन परामर्श मतलब काउंसलिंग का प्रकार नहीं है, मतलब काउंसलिंग का टाइप इसमें कौन सा नहीं है? 5 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, विवाह और परिवार परामर्श है पहला, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, तीसरा है मादक द्रव्यों का सेवन, और चौथा है उपरोक्त सभी परामर्श के प्रकार नहीं है। मादक द्रव्यों का सेवन, ये भी इसका प्रकार नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ये भी इसका प्रकार नहीं है। और विवाह और परिवार परामर्श, ये भी इसका प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी जो हमारा काउंसलिंग है उसके टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण, इनके लिए इसमें आपको पॉइंट्स ढूंढने होंगे। इसमें सबसे पहले आप अगर किसी भी अगर क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं तो आप सबसे पहले 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसके ऑप्शंस को, आपको आंसर पक्का से मिल जाएगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज आप नहीं होंगे जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पहले पढ़ रखा होता है, बट एग्जाम में आता है तो आप एकदम से भूल जाते हैं क्वेश्चन देख करके। तो 2-3 बार पढ़ने से फिर होता है कि हाँ, मैंने ये कहीं तो पढ़ा है। इसके लिए आप 2-3 बार जरूर से पढ़ा करिए। इसमें बोला गया है कि 2 मुख्य व्यक्तिगत खुफिया परीक्षण इसमें कौन सा है? पहला लिखा हुआ है WISC, मतलब कि बच्चों के लिए विचस्लेटर इंटेलिजेंस टेस्ट और विचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, मतलब कि WAIS, WISC और WAIS। अब देखिए, ये जो हमारा इसका फुल फॉर्म लिखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब अगर आपने इसके फुल फॉर्म पता है आपको, तो इसलिए आप पहला ही पढ़े, तो आप में जब पहले ही ये बिल्कुल सही लग रहा है तो आगे आप देख लीजिए एक बार। WISC लिखा हुआ है और WAIS मतलब कि विजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट और
स्पेंसर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप लगाएंगे, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो पहले ही आप लगा देंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि अशिक्षित व्यक्तियों को प्रशासित किया जाता है। इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या समस्याओं को हल करना शामिल है। इसमें अब बोला गया है कि कौन सा ऐसा परीक्षण या टेस्ट है। तो इसमें जो हमारा प्रदर्शन टेस्ट है, ये अशिक्षित व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रशासित करता है, और इन परीक्षणों में आमतौर पर ठोस सामग्री के संदर्भ में कुछ पैटर्न का निर्माण या फिर समस्याओं को हल किया जाता है, जो हमारा ये प्रदर्शन टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि परीक्षण किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करता है। कौन सा ऐसा परीक्षण है? जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए और किसी व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि कौन सा परीक्षण मानव व्यक्तित्व निर्माण का आकलन करने की एक विधि है। अब अगर मानव व्यक्तित्व निर्माण का आकलन किया जाएगा तो ऑब्वियसली व्यक्तित्व परीक्षण ही किया जाएगा। उस पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा परीक्षण या फिर कौन सा ऐसा कार्ड वह है जिसमें किसी छात्र या छात्र के अध्ययन के दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कोई कार्ड ही ऐसा होगा, तो संचय रिकॉर्ड कार्ड जो है ये है जिसमें किसी छात्र या फिर छात्र का जो स्टडी है उसके दौरान समय समय पर आयोजित विभिन्न मूल्यांकन और निर्णय के परिणाम शामिल होंगे। ऑब्वियसली एक रिकॉर्ड ही होगा जिसमें इनके परिणाम शामिल होंगे, अब परीक्षण थोड़ी ना होगा इसमें जिसमें इसके रिकॉर्ड शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ऊपर मैंने खुद से लिखे हुए थे क्योंकि मैं खुद से प्रिपरेशन कर रही थी। और नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। निर्देशन से आशय संकेत करना, प्रदर्शन करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है। ये कथन किसका है? जो ये कथन दिया गया है, ये कथन किसने दिया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको एक डेफिनेशन दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि ये जो हमारी प्रदर्शनी है, ये प्रदर्शनी किसके द्वारा दी गई है। तो ये प्रदर्शनी आपको सारी पढ़नी है। मैं आपको ये डेफिनेशन भी एक अलग से बता दूंगी, एक अलग से वीडियो दे दूंगी। एक्चुअली मुझे खुद से भी चीजें संभालनी होती हैं, मुझे यूट्यूब भी संभालना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं कोशिश करूंगी एग्जाम के पहले ही पहले जल्दी से हो जाए, भले मैं रात भर जगूं। लिखा हुआ है इसमें जोन्स, तो जो जोन्स है उनके द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका क्षेत्र अधिक व्यापक है? तो इसमें निर्देशन जो है इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है, निर्देशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श, मतलब काउंसलिंग जो है इसकी मीनिंग क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो जो परामर्श है उसका एक ही डेफिनेशन होता है कि जो पारस्परिक पूछताछ है इससे सलाह लेना, मतलब आपस में पूछताछ द्वारा सलाह लेना एक दूसरे की। ये हमारा जो काउंसलर है ये काम करता है, काउंसलिंग में ये काम होता है पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपबोधक का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ उपबोधक। उपबोधक जो होता है उसका मीन्स होता है परामर्शदाता। जो परामर्शदाता है वो उपबोधक का मीनिंग होता है। याद रखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है, उपबोधक से रिलेटेड अभी आगे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का मुख्य उद्देश्य, मतलब एम क्या है निर्देशन का? तो एम होता है निर्देशन का कि छात्र जो है उसका सर्वांगीण विकास हो पाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है निर्देशन और परामर्श से रिलेटेड वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फटाफट से डेफिनेशन वाला भी वीडियो दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए निर्देशन सभी के लिए, लचीलापन का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, एक यही है जो निर्देशन का सिद्धांत नहीं है, एक समान निर्देशन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं। निर्देशन के प्रकार मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार कितने होते हैं? तो निर्देशन के अनुसार मार्टिन प्रॉक्टर के अनुसार जो निर्देशन के टाइप्स हैं वो होते हैं 6। ओके, 6 टाइप्स होते हैं निर्देशन के। और कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। कुछ मैं उसमें डेफिनेशन के साथ आपको बताऊंगी, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन दूंगी जिससे एमसीक्यूज पूछे जाने के ज्यादा चांसेस होंगे। आप वीडियो जरूर से
देखिएगा और इस वीडियो का भी आप फीडबैक वहां दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता क्या होती है। प्रत्यक्ष संबंध, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी क्योंकि मैंने ये जब अभी आपको परसों या कल वीडियो दिया था तो उसमें प्रत्यक्ष संबंध के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो जो ये संबंध है या फिर साक्षात्कार, इसकी आवश्यकता होती है परामर्श देने में। परामर्श में मतलब कि काउंसलिंग में प्रत्यक्ष संबंध और साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी परामर्श प्रक्रिया में क्या होता है। इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और किसी परामर्श मतलब काउंसिल प्रक्रिया जो होती है उसमें क्या इसमें चीज होती है। तो इसमें देखिए 4 पॉइंट लिखे और मैंने अभी ऊपर आपको बोला था उपबोधक जो है वो अभी नेक्स्ट फिर से आएगा। तो उपबोधक एवं उपबोध्य के बीच जो है वो काउंसिल की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समस्याग्रस्त प्राणी की समस्या गंभीर होती है कब। किसी अगर समस्याग्रस्त प्रार्थी है तो उसकी समस्या गंभीर तब होती है जब परामर्श होता है, मतलब परामर्श काउंसलिंग में उसकी समस्या गंभीर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रमापीकृत विधि है। इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो एक अप्रमापीकृत विधि है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश वाले होंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको इसमें इंग्लिश में भी बताया जाएगा। कुछ मतलब जहां पे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपको नहीं पता होगा इंग्लिश इसके, तो मैं आपको बता दूंगी। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है वो एक अप्रमापीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकृत विधि है। सूचना कौन एकत्र करता है, सूचना एकत्रीकृत करण प्रमापीकृत विधि कौन सी है। तो इसमें जो हमारा रुचि परीक्षण है मतलब इंटरेस्ट टेस्ट, जो ये है इंटरेस्ट टेस्ट, जो ये है ये एक निर्देशन हेतु सूचना एकत्रीकरण प्रमापीकृत विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये जब भी कुछ ऐसा प्रणेता या फिर आपको राइटर या कुछ ऐसे बोला जा सकता है कि किसकी डेफिनेशन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निर्देशात्मक परामर्श जो है इसके मुख्य प्रणेता हमारे कौन है, विलियमसन। कौन है, विलियमसन। 4th नंबर आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्लेषण पर किस परामर्श में अधिक जोर दिया जाता है। जो विश्लेषण होता है इसमें किस काउंसलिंग में अधिक जोर दिया जाता है। तो जो हमारा 2nd नंबर है निर्देशात्मक परामर्श मतलब डायरेक्टिव जो हमारा काउंसलिंग होती है इसमें अधिक जोर दिया जाता है। जो ये हमारी डायरेक्टिव काउंसलिंग है इस काउंसलिंग में अधिक जोर दिया जाता है विश्लेषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समस्या के बौद्धिक पक्ष पर किस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें बौद्धिक पक्ष पूछा गया है समस्या के, तो समस्या के बौद्धिक पक्ष पर जो ये परामर्श होता है निर्देशात्मक वाला, इस परामर्श पर अधिक जोर दिया जाता है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कुछ समथिंग सेम है, तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इनटू 100, मतलब मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु रखेंगे और दोनों के 100 कर देंगे, तो इसका आपका बुद्धि लब्ध मतलब IQ लेवल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन है। तो संग्रही परामर्श के प्रवर्तक हैं FC थॉर्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। सॉरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है FC थॉर्न, ठीक है। R है ये और N है ये। FC थॉर्न जो है वो है संग्रही परामर्श के प्रवर्तक।